आई न्यूज में आपका स्वागत है। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र के भाजपा नेता प्रकाश मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी एवं किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। भाजपा नेता प्रकाश मिश्रा ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यदि उन्हें श्रावस्ती लोकसभा के प्रतिनिधित्व का अवसर मिला तो इस लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे। उन्होंने कहा कि बलरामपुर मुख्यालय के वीर विनय चौक से पहलवारा तक जाम की समस्या विकट है। इस बीच में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनने से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए वह अभी उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक एवं गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी से भी मुलाकात कर समस्या से अवगत कराए हैं। जिले की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर केंद्र एवं राज्य के कई मंत्रियों से मुलाकात कर समाधान का मांग किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जिले को 2 बड़ी उपलब्धि दी है। इनमें मेडिकल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय शामिल है। मेडिकल कॉलेज की जल्द शुरुआत के लिए डिप्टी सीएम से व्यक्तिगत मुलाकात कर जल्द संचालित करने का अपील किया है। बलरामपुर को विश्वविद्यालय देने के लिए मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र में नेता नहीं, बेटा बनकर आए हैं। जरूरतमंदों की मदद करना, गरीब, निराश्रित, बेसहारा का सारथी बनने का कार्य सदैव करते रहे, लेकिन कभी भी उसका दिखावा नहीं किया। आगे भी जरूरतमंद लोगों की सहायता जारी रहेगा। उन्होंने जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के संबंध में बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के समक्ष बाढ़ प्रभावित गांव की सुरक्षा के लिए बांध बनाने, जिला मुख्यालय पर जाम की समस्या से निपटने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण करने, रिंग रोड निर्माण में तेजी लाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने वर्षों से जिले वासियों की खलीलाबाद से उतरौला होते हुए बलरामपुर श्रावस्ती बहराइच रेल मार्ग निर्माण प्रक्रिया को गति देने की भी बात कही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये अभी तक मुझे जो शिक्षाएं मिली हैं उसके हिसाब से ये है कि आप अपना कर्म करिए, फल की चिंता न करिए। तो मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भविष्य की बात है, और खाली टिकट मिले तभी हम काम करें, तभी हम रहें, ये जरूरी नहीं है ना। तो इसीलिए मैं जो है दौड़ में शामिल हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि रिजल्ट जो है मेरे फेवर में आए या रिजल्ट किसी के फेवर में। जब आप लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे। जब आप घर में बैठे रहेंगे तो आप कैसे जीतेंगे? जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे तभी तो आपकी ट्रेन आएगी। आपकी ट्रेन आपके घर में थोड़े आएगी। तो प्लेटफॉर्म पे खड़े रहना जरूरी है, इसीलिए मैं खड़ा हूँ। ये भी आपको बताया कि हम 10 साल पहले मैं लोकसभा लड़ा था। बीच में मैं लोकसभा नहीं लड़ा क्योंकि माता पिता की अस्वस्थता के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन मेरे माता पिता और साथ में मैं इस क्षेत्र में लगा रहा कि यहाँ के लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर सकूं, और मैंने सॉल्व किया भी। लेकिन अब चूंकि वो मीडिया का विषय नहीं था कि मैं समस्या सॉल्व कर रहा हूं तो मैं मीडिया को बोला कि देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। होता क्या था कि मेरे गाँव के जो भी लोग, जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई, और मैं उदाहरण दे सकता हूँ, कई ऐसे लोग उदाहरण पे हैं जिनको मैं हाथ में गोद में उठा के ले गया हूँ, जबकि मेरे उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई सरोकार नहीं था। तो उनको मैंने उचित डॉक्टर तक पहुंचाया। यहाँ पे जवाब मिल चुका था उनको, बहराइच में जवाब, गोंडा में जवाब मिल चुका था, लेकिन वहां पर उचित डॉक्टर को मैं जानता था। मैंने दिखाया, मैंने रिक्वेस्ट की, तो मैंने रिक्वेस्ट की, डॉक्टर ने देखा। लेकिन मैंने ये देखा कि रिक्वेस्ट वे में मैं कुछ लोगों की मदद कर सकता हूं। अगर पावर आ जाएगा तो और ज्यादा लोगों की मदद कर सकता हूं अधिकार के साथ। इसीलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। बहुत से ऐसे कार्य जो प्राथमिकता में ही शामिल है, लेकिन सबसे चीज मैंने बड़ी आपको बताई कि जो अति पिछड़ा जिला हमारा है उसको अति विकसित जिले में कन्वर्ट करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी।